हम सीख रहे थे मसीह के हम शक्ल बनने के बारे में। देखें, मैं और आप मसीह के पैरोकार हैं। एक पैरोकार जो है वो अपने लीडर की मानित बनता है, उसकी पैरवी करता है, उसके पीछे पीछे चलता है। जैसा उसका लीडर होता है वो वैसा ही बनना चाहता है। आमीन। तो मसीही होते हुए हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं। हम यीशु मसीह के हम शक्ल बनने के लिए बुलाए गए हैं। हमारा बुलावा है ये, हमने उसकी मानित बनना है। एक है सूरत। आप सूरत देखकर समझ जाते हैं ये शख्स भीना है, ये शख्स गोरा है, ये काला है, ये मोटा है, ये पतला है, ये ऊंचा है, ये छोटा है। आप सूरत देख के समझते हैं ना। और एक है सीरत। और सीरत क्या है? इसका किरदार कैसा है, इसका चाल चलन कैसा है, इसका रवैया कैसा है, इसका मिजाज कैसा है, ये फरोतन कितना है, ये हलीम कितना है। सीरत इससे मुराद है। तो कई लोग खूबसूरत बनना चाहते हैं और खूबसूरत बनने के लिए वो बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। खूबसूरत बनने के लिए वो क्रीम्स अप्लाई करते हैं, खूबसूरत बनने के लिए वो वर्जिश करते हैं, खूबसूरत बनने के लिए वो डाइट करते हैं, डाइटिंग पे चले जाते हैं। खूबसूरत बनने के लिए बहुत मामलात में से लोग गुजरते हैं। अच्छा, ये जो बदन है, ये जो खूबसूरती है, इसका आखिरी मुकाम जो है वो राख है। इंसान तो खाक है और तो खाक में लौट जाएगा। ये जो खूबसूरती है ये हमेशा नहीं रहेगी। ये खूबसूरती वक्त के साथ ढलती जाएगी। एक वक्त है आप 24-25 साल के हैं, आप खूबसूरती के जो है वो एक आला दर्जे पर हैं। फिर 35-40 साल में आपकी चीजें जो है बदलना शुरू हो जाती हैं। फिर 50 साल में चीजें और बदन की बदल जाती हैं, आपके बदन के खदुखाल बदल जाते हैं। 60 में आप और बदल जाते हैं। 70 में आप लगते ही नहीं कि 25 में आप ऐसे होंगे। ऐसे ही है ना। लोग आपकी पुरानी तस्वीरें देखकर आपको कहेंगे यार आप ऐसे दिखते थे। ऐसे ही है ना। तो इस खूबसूरती पे बड़ा काम कर रहे होते हैं जो रहनी नहीं है, जिसने खत्म हो जाना है। आपके होते होते आपने बदल जाना है। ये नहीं कि आप मर जाएंगे और बदल जाएंगे। आपके होते होते आप 50 साल के होंगे, आप अपनी 17, 18, 20 साल वाली 25 साल की उम्र की तस्वीर देखना, आप 50 साल में बिल्कुल डिफरेंट होंगे और 60-70 साल में आप बिल्कुल टोटली डिफरेंट होंगे। तो खूबसूरती के पीछे बड़ी मेहनत हो रही है। और एक है खूबसीरत होना। अब खूबसीरत क्या मतलब क्या है? आपका मिजाज जो है वो खूबसूरत हो, आपके मिजाज में की खूबियां हो, आपके किरदार में खूबियां हो, आपके चाल चलन में खूबियां हो। ये खदोखाल जाहिरी हैं और वो भी नजर आते हैं। आमीन। आप का जो चेहरा है ये भी नजर आता है, लेकिन आपका किरदार भी नजर आता है, आपकी सीरत भी नजर आती है, आपका मिजाज भी नजर आता है। लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, लोग आपके बारे में बातें करते हैं। आपके किरदार को देखकर, आपके मिजाज को देखकर, आपके चाल चलन को देखकर, आपकी जो है वो आपकी फरोतनी को देखकर, आपकी हलीमी को देखकर, आपको देखकर लोग आपकी सीरत के बारे में बातें करते हैं। अच्छा, एक और बड़ी प्रॉब्लम है, हम सूरत पे बड़ा टाइम लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं जो रहनी नहीं है, जो बदलती जानी है। हम सीरत पे कुछ नहीं लगा रहे। सीरत पे हम कुछ नहीं लगा रहे। हम सीरत पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करें। कैसे टाइम इन्वेस्ट करना? जैसे आज चर्च आए, चर्च आकर आप अपनी सीरत पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप अपने रूहानी मिजाज को क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं।
जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। ये खुदा ने आपको बनने की ताकत दी हुई है। आप जो आज हैं और आप जो बनना चाहते हैं, आप बन सकते हैं। आमीन। आप हलीम बनना चाहते हैं, आप फरोतन बनना चाहते हैं, आप किरदार के आला शख्स बनना चाहते हैं, आप अपने अंदर यीशु मसीह जैसी खूबियां, मिजाज की खूबियां पैदा कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। आपको उसके लिए फैसला लेना है। मुझे और आपको खुदा ने पावर ऑफ चॉइस दी है, चुनाव का हक दिया हुआ है। और जब हम पावर ऑफ चॉइस में एक दफा फैसला कर देते हैं दानियल की तरह कि मैं अपने बदन को बादशाह की दी हुई खुराक से नापाक नहीं करूंगा, तो फिर खुदा का रूह कुछ आपको ताकत देता है। आमीन। जब आप फैसला करते हैं बेटियां कि मैं अपने चाल चलन से, अपने मिजाज से, अपनी फरोतनी से अपने ससुराल का दिल जीत लूंगी, तो रूह कुछ आपको ताकत देता है बुरे रवैये को बर्दाश्त करने की, लोगों के तानों को बर्दाश्त करने की, दुख को बर्दाश्त करने की। और फिर एक दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, एक दिन आप अपने ससुराल में खुदा आपको सरफराज करता है। आमीन। जब एक नौजवान लड़का अपने दिल में इरादा कर लेता है कि वो एक ऐसा नौजवान बनेगा जिसका किरदार यीशु मसीह जैसा होगा, तो रूह कुछ उसकी मदद करता है। पावर ऑफ चॉइस हमें दी गई है। हमने जो है चुनाव करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप मसीह के हम शक्ल बने, तो आप अच्छा फैसला कर रहे हैं। आपकी ख्वाहिश बहुत ज्यादा आला है। मैं यीशु जैसा बनना चाहता हूं, मैं यीशु की मानद बनना चाहता हूं। आप बन सकते हैं। और इसको बनने के लिए पहला पत्रस उसका 2 बाब 21 आयत में लिखा है, हमारा बुलावा मसीह के नक्शे कदम पर चलना है। हम बुलाए इसलिए गए हैं कि हम यीशु की मानद बने। अगर आप मसीह ईमानदार हैं और आप चर्च में हैं, आप ये कलाम सुन रहे हैं, तो खुदा आपको कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैंने तुझे बुलाया इसलिए है कि तू यीशु के नक्शे कदम पर चले। जिस तरह यीशु चलता था तू भी वैसे चले। जैसा यीशु का मिजाज था तेरा मिजाज भी वैसा ही हो। जिस तरह यीशु का रवैया था तेरा रवैया भी वैसा ही हो। जिस तरह यीशु जिंदगी गुजारता था तू भी वैसे ही जिंदगी गुजारे। जिस तरह यीशु दुनिया से प्यार करता था तू भी वैसा ही प्यार करे। अब यीशु दुनिया से कैसा प्यार करता था? अनकंडीशनल लव, गैर मशरूत मोहब्बत। गैर मशरूत मोहब्बत क्या है? अगर कोई मुझे प्यार नहीं भी करता मैं फिर भी उसे प्यार करूंगा। अगर कोई मेरी इज्जत नहीं भी करता मैं फिर भी उसकी इज्जत करूंगा। अगर कोई मेरे साथ अच्छा रवैया नहीं भी रखता मैं फिर भी उससे प्यार करूंगा। आमीन। अगर कोई मुझे दुख देता है, अगर कोई मुझे सताता है, अगर कोई मेरी ऐबजोई करता है, अगर कोई मेरे बारे में बुरे लफ्ज कहता है, मैं फिर भी प्यार करूंगा, मैं फिर भी प्यार करूंगा, मैं फिर भी प्यार करूंगा। मैं अपने होठों से कोई भी गलत जुमला नहीं बोलूंगा। ये गैर मशरूत मोहब्बत है। और यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना यही है। मेरी मदद नहीं की गई, कोई बात नहीं, खुदा मेरी मदद करेगा। आमीन। मैं फिर भी प्यार करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है बाइबल मुकद्दस में? अगर तेरा दुश्मन भूखा हो उसे खाना खिला, अगर वो प्यासा है उसे पानी पिला, अगर वो नंगा है तो उसे कपड़े दे। यूं तू क्या करेगा? उसके सर पर अंगारों का ढेर लगाए। अगर किसी ने हमारे साथ अच्छा रवैया नहीं किया और हम उसके साथ गुस्सा कर लें, अपना मुंह फेर लें, कथा ताल्लुक कर लें, तो क्या हम उस दुश्मन को जीत पाएंगे? फिर हम तो गैर कौमों की तरह ही है। फिर हम यीशु के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे। अगर किसी ने हमें दुख दिया है,
सताया है, हमारे साथ बुरा सलूक किया है, किसी ने हमें कमतर जाना है, हमने यीशु जैसा मिजाज रखना है और यीशु के नक्शे कदम पर चलते हुए उनसे प्यार करना है। आमीन। रोमियो 8:29 में लिखा है, हम उसके बेटे के हम शक्ल हमने बनना है। खुदावंद यीशु के हम शक्ल हमने क्या करना है? बनना है। लोग कहें कि मुझे इसमें से यीशु नजर आ रहा है। पौलुस कहता है, अब मैं मुझ में जिंदा ना रहा बल्कि मसीह खुदावंद। हालेलुया। ये पौलुस मर गया था अंदर से, गुस्सा करने वाला, झगड़ा करने वाला, मसीहों को कैद में डालने वाला, मारने कूटने वाला, मुखालफत करने वाला। अब पौलुस जिंदा नहीं रहा, साउल खत्म है, अब पौलुस जिंदा हो गया है, अब मसीह उसमें जिंदा हो गया। इसे मारा जा रहा है। बाइबल कहती है अमाल की किताब में, इसे मारा गया, बांसों से कूटा गया, अंदर की कोठरी में बंद कर दिया गया। कोई बद्दुआएं नहीं दे रहा, कोई गुस्सा नहीं कर रहा। कलाम में लिखा है दुआ कर रहा था और हम्द के गीत गा रहा था। आमीन। क्योंकि अब उसके अंदर यीशु जिंदा था। ये जो हमारा मुआशरा बदल नहीं रहा, हमारे माशरे में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, उसकी वजह यीशु हमारे अंदर जिंदा नहीं। रूहानी वजह है। रूहानी वजह समझते हैं? लगते रूहानी हैं लेकिन रूहानी है नहीं, क्योंकि यीशु को मुकम्मल तौर पे हमने नहीं दिया। तो यीशु का मिजाज होने से मुराद है कि हमारी आदत, हमारी फितरत, हमारी खसलत यीशु जैसी हो। हमारी आदत यीशु जैसी हो। कई बार यीशु ने आंसू बहाए, भूखों को देखकर यीशु ने कहा इन्हें खाना दो। बेवा को रोते देखकर यीशु ने उसके बेटे को जिंदा कर दिया। आमीन। कोड़ियों ने कहा इब्ने आदम हम पर रहम कर, तो यीशु मसीह ने उनके कोड़ी साफ कर दिया। तो क्या आज कोई हमें कहता जी मेरे रहम करो, हंसी रहम करने? कोई आज मदद के लिए पुकारते हैं, हम मदद करते हैं? क्या खुदा तरसी आज हमारे अंदर है? यीशु जैसी आदत है हमारे अंदर? एन फेल में पकड़ी हुई औरत है और यीशु की आदत और मिजाज और खसलत देखें, कोई फकीफरी सी स्पिरिट नहीं है। कोई उसको ये नहीं कह रहा तू तो ये, तू तो वो, तू तो ये। यीशु क्या कह रहा है? यीशु कह रहा है जा बेटी मैं भी तुझे माफ करता हूं, आइंदा गुनाह ना करना। हालेलुया। आज हम गुनहगारों को देखकर क्या करते हैं? ताने कसते हैं और गुनहगार यीशु के पास नहीं आ पा रहे। क्या उन्हें प्यार कर रहे हैं हम? जिनके लिए इतनी कीमत दी गई कि कोई उनके लिए सूली पर मर गया है, क्या उन्हें माफ कर रहे हैं हम? क्या उन्हें प्यार कर रहे हैं हम? गले लगा रहे हैं हम? चर्च को चाहिए तो यह था कि यीशु उनमें से नजर आता, लेकिन चर्च बदल गया, अना में आ गया, गुस्से में आ गया। जिसने सताया उसके साथ जिस्म में जो है लड़ाई करना शुरू कर दी, और जिसकी वजह से बदलाव की बजाय लोग जो है और यीशु से दूर चले गए। तो यीशु के हम शक्ल बनने से मुराद है यीशु की मानिंद होना, और यीशु के मानिंद होने से मुराद है यीशु जैसा मिजाज रखना, और यीशु जैसे मिजाज में यीशु जैसी आदत, यीशु जैसी फितरत, यीशु जैसी खसलत। यीशु हिलम मिजाज है। हिलम का मतलब क्या है? नरम मिजाज, तहम्मुल, फौरन गुस्से में नहीं आ रहा। शागिर्द आ गए गुस्से में, आए खुदावंद हुक्म करके आसमान से आ गए और भस्म कर दे। हम भी शायद कई दफा इसी मिजाज में जिंदगी गुजार रहे हैं। जब कोई हमें सता रहा है, हम इब्लीस की चाल को समझ नहीं पा रहे। हम माफ करने की बजाय, यीशु का मिजाज अपनाने की बजाय हम कह रहे हैं कि खुदा आसमान से आग नाजिल करे। ये तो शुक्र है खुदा हमारी सुन नहीं रहा, वरना कोई बंदा भी जिंदा नजर ना आता। हाँ,
جس طرح کی ہم دنیاوی خصلت میں، جس طرح کے مزاج میں ہم چلتے جا رہے ہیں، اپنے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں، اپنی جنگ خود لڑنا چاہتے ہیں، ہم خداوند کو موقع ہی نہیں دے رہے۔ یہ دنیا راکھ کا ڈھیر بن چکی ہوتی، کوئی آپ پر آگ مانگ رہا ہوتا، آپ کسی پر آگ مانگ رہے ہوتے، اور اس طرح سارے آپس میں جل مر گئے ہوتے۔ آج تبدیلی نہیں آ رہی، وجہ ہے کہ یسوع جیسا مزاج نظر نہیں آ رہا، گھر میں نظر نہیں آ رہا، باہر نظر نہیں آ رہا، چرچ میں نظر نہیں آ رہا۔ دنیا کی تو بات دور کی ہے، لیکن اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے کے سبب سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ اب ہماری صورت کیسی ہوتی جا رہی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خدا کے لوگ ہونے کے ناطے ہماری صورت کس کی مانند ہوتی؟ یسوع کی مانند ہوتی۔ عقل نہیں ہو جانے کے سبب سے ہماری صورت کس کی مانند بنتی جا رہی؟ دنیا کی مانند۔ ہم اس جہاں کے ہم شکل بنتے جا رہے ہیں۔ ہمارے مزاج میں نرمی نہیں رہی، نرم دل نہیں رہے۔ کسی کا دکھ دیکھ کر ہمارا دل روتا نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان کے گناہ یاد آتے ہیں، ہمیں ان کی کمزوریاں یاد آتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں اپنی کیتیاں نو پھسیا ہے۔ یسوع مسیح کیا کر رہا ہے؟ یسوع رحم کر رہا ہے، دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ یسوع کا مزاج یہ ہے، گناہ گاروں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، زکئی کے گھر جا رہا ہے جس کے گھر جانا خادم پسند نہیں کرتے تھے۔ یسوع کہہ رہا ہے میں آج تیرے ساتھ تیرے گھر کھانا کھاؤں گا۔ زکئی بدل رہا ہے۔ آج ہمارے کتنے بہن بھائی انہیں محبت کی ضرورت ہے اور ہم محبت نہیں کر رہے، وہ انتظار کر رہے ہیں کوئی مسیح کا خادم، کوئی خدا کا بیٹا ہمیں گلے لگائے، ہمیں پیار کرے، ہمیں یسوع کے بارے میں بتائے، ہمیں یسوع کے پاس واپس لے کر آئے۔ لیکن ہم اپنی لڑائیوں، اپنے جھگڑے، اپنی سخت دلی میں پڑے ہوئے ہیں۔ چرچ آج للکار ہے میرے اور آپ کے سامنے، آئیں ہم یسوع کی مانند بن جائیں۔ دنیا حقیقی تبدیلی کو ہمارے اندر دیکھے، دنیا دیکھے کہ یہ فی الحقیقت خدا کا بیٹا ہے۔ وہ کہیں کہ ہمیں کرسچن ریوائیول چرچ میں یسوع نظر آتا ہے، ان کی محبت میں، ان کی برداشت میں، ان کے صبر میں، ان کی نرم دلی میں، ان کے مزاج میں، ان کے تحمل میں، ان کی عادات میں، ان کی فطرت میں ہمیں یسوع نظر آتا ہے، ہمیں یسوع کی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں، جب آپ آپس میں رفاقت رکھیں، جب آپس میں آپ بیٹھیں تو آپ کی باتیں دنیا کی نہ ہو، یسوع کی ہو۔ ہاللیلویہ۔ آپ کے درمیان لوگ ڈسکس نہ ہو رہے ہوں، آپ کے درمیان یسوع ڈسکس ہو رہا ہو، یسوع کا مزاج ڈسکس ہو رہا ہو۔ ابتدائی کلیسیا کے بڑھنے کی جو ایک مین وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہر روز رفاقت شراکت رکھتے تھے، سادہ دلی سے روٹی توڑتے تھے، ایک دوسرے کو تعلیم دے رہے ہوتے تھے، آمین، دعا کرتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ اور ایک ایسی کلیسیا جس نے ابتدائی 50 سالوں میں دنیا میں انجیل کو تیزی سے لے کر گئی، اور ہمیں شیطان نے دوسرے چکروں میں ڈال دیا۔ آج مسیح ایماندار بھی اکٹھے ہو جائیں، دعائیا ساتھی، ٹیم ممبرز، ایک ساتھ چرچ میں بیٹھ کے دعا کرنے والے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو پنچ کرتے ہیں، جملہ ہی کوئی ایسا کہتے ہیں کہ وہ جناب اندر تک سے چیر دیتا ہے، اور پھر اگلا بندہ اور ہیوی، اور روحانی فضا خراب ہو جاتی۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح خداوند کا بھی تھا۔ آمین، آمین۔ یسوع کی مانند بننے سے مراد ہے ہم نے خاکسار ہونا ہے، عاجز ہونا ہے، اپنی خودی کا انکار کرنا ہے۔ اگر آپ یسوع کی مانند بننا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح پاک تھا، ہاللیلویہ۔
پچھلے دنوں میں نے لگاتار کئی اتوار آپ کے ساتھ دل کے بارے میں بات کی تھی. بہت دفعہ ابلیس آپ کے دل کو ناپاک کر کے پھر آپ کے بدن کو ناپاک کرتا ہے. اپنے دل پر کنٹرول کرنا ہم نے. اگر آپ یسوع کی مانند بننا چاہتے ہیں تو آپ پاک بنے. اعمال 3:14 آیت میں لکھا ہے پترس یسوع کو قدوس اور راز باز کہہ رہا ہے. پاک ہے وہ. یسوع مسیح پاک ہے، بے عیب برا. یسوع مسیح میں کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکا. پاکیزگی کے معیار یسوع مسیح کا بہت اعلیٰ ہے. کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی فخر نہیں، کوئی سخت دلی نہیں، کوئی نفرت نہیں. پاکیزگی کا معیار اتنا اعلیٰ ہے. کوڑے مارے گئے ہیں، نیزہ مارا گیا ہے، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا ہے، کپڑے پھاڑ دیے گئے ہیں، کیل ہاتھوں پر پاؤں پر لگا کر سولی پہ لٹکا دیا گیا ہے. پھر بھی دل میں کوئی کرودھ، کوئی کڑواہٹ، کوئی غصہ نہیں. کہہ رہا ہے آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. کیا اس سے برا سلوک ہمارے ساتھ ہوا ہے؟ کیسا عظیم معیار ہے پاکیزگی کا. یسوع کے نقش قدم پر چلنے سے مراد یہ ہے. یسوع کا ہم شکل بننے سے مراد یہ ہے. یسوع مسیح گناہ سے نفرت کرتا تھا اور ضرور ہے کہ ہم بھی گناہ سے نفرت کریں، نکلیں گناہ سے. آج ہماری زندگیوں میں ابلیس دندناتا پھر رہا ہے اور ہمیں بہت سارے کاموں میں ڈال دیا اس نے. یسوع کے مزاج کی ایک اور خوبی یہ تھی کہ یسوع مسیح لوگوں سے محبت کرتا تھا، دنیا سے پیار کرتا تھا، آج بھی کرتا ہے. کیا آج ہم پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ یسوع کہ اگر تم آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. ہماری محبت کیسی ہے؟ اگر کوئی مجھ سے پیار کرے گا تو میں پیار کروں. یہی ہے محبت ہماری. اگر کوئی میری بات مانے گا تو میں سارا پیار کروں، اگر نہیں تو میں نہیں پیار کروں کسی نے. غیر مشروط پیار کرنا ہے، بلا تفرقہ پیار کرنا ہے، سب سے پیار کرنا ہے. وہ اپنے آسمانی باپ سے پیار کرتا تھا، پھر وہ بنی انسان سے پیار کرتا تھا. یوحنا 14:31 آیت میں لکھا ہے کہ دنیا جانے کہ میں باپ سے محبت کرتا ہوں. آپ کے رویے سے، آپ کے مزاج سے، آپ کے کردار سے، آپ کے چال چلن سے دنیا کو پتا چلے گا کہ آپ آپس میں پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. آپ دنیا سے پیار کرتے ہیں، خدا سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ آپ کے مزاج سے پتا چلنا ہے. خدا نے مجھے اور آپ کو یسوع کا ہم شکل بننے کے لیے بنایا ہے. یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا. ہر روز ہم نے یسوع کی مانند بنتے جانا ہے، درجہ بدرجہ بدلتے جانا ہے. اپنی صورت بدلنی ہے روز بروز. یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. روز بروز اپنی صورت بدلنی ہے. ہم نے ہر روز یسوع کی مانند بننا ہے. آمین، ہاللویہ. اور اس محبت کا اظہار یسوع نے کیسے کیا؟ باپ کی فرما برداری کر کے. آج آپ کیسے کہیں گے جی میں یسوع آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں؟ فرما برداری کر کے، اس کی بات کو مان کر. پھر یسوع مسیح کلیسیا سے پیار کرتا تھا. افسیہ کا مصنف کہتا ہے اس نے بھی کلیسیا کی محبت میں اس کی خاطر اپنا آپ دے دیا.
कलीसिया से यीशु मसीह आज भी प्यार करता है। यीशु मसीह ने कलीसिया की मोहब्बत में साउल पर अपना आप जाहिर किया। साउल 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 तू मुझे क्यों सताता है। अजीब बात है, यीशु आसमान पर है, बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है, जलाली यीशु, और साउल से कह रहा है कि तू मुझे क्यों सताता है। किसको सता रहा था साउल? मसीह के बदन को, आपको, मुझे। और यीशु कह रहा तू मुझे सताता है। आज ईमानदारों सुने गौर से, हम जो एक दूसरे को सता रहे हैं, माली तौर पर, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, मुख्तलिफ तरीकों से दुख पहुंचा रहे हैं, वो दुख हम यीशु को दे रहे हैं। ये ना हो कि यीशु को हम पर जाहिर होना पड़ जाए और उसे कहना पड़ जाए कि तू मुझे सताता है। साउल लोगों को सता रहा था जो मसीह कहलाते थे, उनको मारता था, पकड़ता था, पकड़वाता था, कैद में डालता था, सताता था, यही कर रहा था वो। और यीशु कह रहा तू मुझे सता रहा है। यीशु कलीसिया से प्यार करता है, आपसे और मुझसे, और कलीसिया मसीह का बदन है। जो यीशु पर ईमान लाता है वो खुदा का बेटा है और वो कलीसिया है, मसीह का बदन। कलीसिया सिर्फ यही नहीं जो हम यहां बैठे हैं, हम मसीह का बदन है। हमने एक दूसरे को नहीं सताना, हमने एक दूसरे से प्यार करना है। आमीन, हालेलुया। फिर यीशु अपनों से मोहब्बत करता है जो उसके शागिर्द हैं। यूहन्ना 13 बाब पहली आयत। ईद फसा से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचे कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। फिर यीशु मसीह गुनहगारों से भी मोहब्बत रखता है। लूका 19 बाब 10वीं आयत। यीशु गुनहगारों से भी प्यार करता है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। आज खोए हुए हमारे इर्द गिर्द हैं और हम उन्हें नजात की तरफ ला ही नहीं रहे। ढूंढना तो दूर की बात है, हमारे घर में खोए हुए हैं और हम गुस्से में, नफरत में उनको करीब भी नहीं आने दे रहे। हमारे पड़ोस में खोए हुए हैं और हम मोहब्बत में इतने भरते ही नहीं कि वो हमारे पास आए और हमें अपना आप कहें, जी हमें भी कलाम सुनाए। आज हम लोगों को यीशु से दूर कर रहे हैं। यीशु खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें नजात देने आया है। यीशु अपने दुश्मनों से मोहब्बत करता था, बच्चों से मोहब्बत करता था, मरने की हद तक मोहब्बत की। उसने अपने आप को सलीबी मौत के लिए हवाले कर दिया। आमीन, समझ आ रही है? यीशु का हम शक्ल बनना तो ऐसा बनना पड़ेगा, हमारे अंदर यीशु नजर आए, लोग देखें हमारे मजाज से, हमारे किरदार से, हमारी बातों से यीशु को देखें। चर्च, अगर हम सब यीशु जैसे बन जाएं, आपका अड़ोस पड़ोस बदलना शुरू हो जाएगा। रूह कुद्स की कुदरत आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगी। रूह की नेमतें और फल आपकी जिंदगी में आएंगे। गैर कौमें आपको देख के कहेंगी हमें इनमें यीशु नजर आता है। आमीन, हालेलुया। इस दुनिया में जो मुसाफरत का वक्त हम गुजार रहे हैं, हर रोज हमने ये कोशिश करनी है कि मैं यीशु जैसा बनूं, मैं यीशु जैसा बनूं, मैं यीशु जैसा बनूं। तो यीशु जैसा बनने के लिए एक सादा सवाल कर लिया करें अपने आप से। अगर कोई आपको सताए तो आप सवाल करें, अगर कोई यीशु को सताता तो वो क्या करता?
तो जो जवाब आपको मिले वही आप करना। अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाए जिस्मानी या माली, अगर यीशु मेरी जगह होता तो वो क्या करता? तो जो जवाब आपको मिले वो करना। अगर कोई आपकी ऐब जोई करे, गीबत गोई करे, आपको ताने मारे, आप पर लान तान करे, तो सवाल करें अगर यीशु मेरी जगह होता तो क्या करता? तो फिर जो यीशु करता वो आप करें। अगर आपके घरों में मसले मसाइल हैं, आपको घर में अव्वल दर्जा नहीं दिया जा रहा, मोहब्बत नहीं की जा रही, धुतकारा जा रहा है, रद्द किया जा रहा है, किसी जगह पर आपको इज्जत नहीं मिल रही, आप सवाल करें अगर यीशु मेरी जगह होता तो वो क्या करता? जब इस तरह आप अमल करना शुरू कर देंगे तो पता क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता दर्जा बदलता बदलते बदलते आप यीशु जैसे बन जाएंगे। और लोग आपको देखेंगे, यार मैं इतना कोशिश नाल करना, मैं इतना बुरा सलूक करता हूं इनके साथ, ये फिर भी यीशु जैसे ही है। आमीन। ये जो इब्लीसी अटैक हम पर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? ताकि हमारी सूरत मस्क कर दे। जब आपका एक्सीडेंट हो जाए, चेहरे पर चोट लग जाए, क्यों लगी है? क्यों चोट लगी है? ताकि आपका चेहरा जो है वो क्या हो जाए? खराब हो जाए, सूरत आपकी बिगड़ जाए। इस तरह आपकी रूहानी सूरत जो है उसको बिगाड़ने के लिए इब्लीस आप पर अटैक करता है। आपके पास चुनाव है, आप उस अटैक के रिस्पॉन्स में जवाब क्या देंगे? वो जवाब आपके मिजाज को जाहिर करेगा। आप यीशु जैसे हैं या दुनिया जैसे हैं, वो जवाब जाहिर करेगा कि आप कैसे हैं। रद्द अमल, हर अमल का एक क्या है? रद्द अमल है। तो अगर आपके सीरत बिगाड़ने के लिए, रूहानी किरदार, मिजाज, खसलत बिगाड़ने के लिए इब्लीस आप पर अटैक करे, कोई आपके बारे में बुरा भला कहे, तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप जिस्म में उसके साथ लड़ें, उसके ऊपर चढ़ाई करें, गुस्सा करें और उसको लान तान करें। तो ये मिजाज यीशु का है ही नहीं। दूसरा रास्ता क्या है? आप कहें कि यीशु मेरी जगह होता तो क्या करता? अब यीशु इसमें से गुजरा है, यीशु पर लान तान की गई, यीशु को जो है वह सताया गया, यीशु को मारा कूटा गया, यीशु इसमें से गुजरा है। और यीशु ने क्या किया? बाइबल में लिखा है उसने गालियां खाकर गाली ना दी, बल्कि क्या किया? यीशु ने अपने आप को इंसाफ करने वाले के स्पुर्द किया, खुदा के स्पुर्द किया। आमीन। अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ी, खुदा को दे दी। हालेलुया। इस तरह इसका नतीजा क्या निकला? यीशु अपने किरदार, मिजाज को बचा सका। ये हमने करना है, यही हमारे सामने ललकार है। ईमानदार होते हुए मसीहो, ये हमारे सामने ललकार है कि जब ऐसा हो तो हम क्या जवाब देंगे? अगर कोई हमारे साथ कोई अमल बुरा करता है तो उसका रद्द अमल हमने देना है। हम कैसा देंगे? जिस्म में देंगे या हम कलाम के मुताबिक रद्द अमल देंगे? तो यीशु की मानद बनना है। इस दुनिया में रहते हुए मेरी और आपकी ये बुलाहट है, ये बुलावा है कि हम यीशु के नक्शे कदम पर चले, यीशु के हम शक्ल बने, हम यीशु के मिजाज के मुताबिक चले, जिस तरह यीशु था वैसे बने। आमीन। आपको यीशु के मिजाज से हटाने के लिए बहुत सारी चीजें इब्लीस लेकर आएगा। आपके कानों में तरह तरह की बातें डालेगा, आपके साथ डायरेक्ट जो हमले करवाएगा, आपके मिजाज को खराब कर। लेकिन आपने कायम रहना है, कायम रहना है, कायम रहना है। आए अपने कदमों पे खड़े हों, अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें।